अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज हम सीखेंगे छोटे बड़े जुमले। इन जुमलों को आप याद करके समझ के अरबी बोल सकते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जुमला है पानी चालू करो। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं पानी चालू करो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सक्कल मोया। सक्कल मोया यानी पानी चालू करो। सक्कल अरबी में चालू करने को कहते हैं और मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पानी चालू करो, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सक्कल मोया। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं पानी बंद करो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सक्कर मोया। सक्कर मोया यानी पानी बंद करो। सक्कर अरबी में बंद करो या फिर बंद करने को कहते हैं और मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे पानी बंद करो, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सक्कर मोया। दोस्तों एक बात आपको बताता चलूं, जब मैं ये बोलूं क्या बोलेंगे, तो आपको धीरे से या अपने मन में दोहराना है, सेंटेंस को रिपीट करना है, क्योंकि आपकी ज़ुबान अरबी में टूटना शुरू करे, जिससे आपको अरबी बोलने में आसानी होगी। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुम क्या सोच रहे हो, वह अरबी में कहेगा इंता सुनु फक्कर। इंता सुनु फक्कर यानी तुम क्या सोच रहे हो। इंता सुनु फक्कर, इंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं, सुनु अरबी में क्या को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोच रहे हो या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम क्या सोच रहे हो, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? इंता सुनु फक्कर। इंता सुनु फक्कर। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मैं सोच रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना फक्कर। अना फक्कर यानी मैं सोच रहा हूँ। अना फक्कर, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और फक्कर अरबी में सोच रहा हूँ या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं सोच रहा हूँ, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना फक्कर। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मैं कब आऊँ कहीं आने के लिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मिते इजी। अना मिते इजी यानी मैं कब आऊँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मिते अरबी में कब को कहते हैं, इजी अरबी में आऊँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं कब आऊँ, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना मिते इजी। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मैं अभी जाऊँगा कहीं जाने के लिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना अलहीन रोह। अना अलहीन रोह यानी मैं अभी जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, रो अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं अभी जाऊंगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना अलहीन रो। अगर कोई हमसे ये कह रहा है या हम किसी से ये कह रहे हैं यह उठाओ किसी सामान के बारे में, इसे हम अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा यानी यह उठाओ। सील हादा, सील अरबी में उठाओ या फिर उठाने को कहते हैं, हादा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह उठाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सील हादा। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं यह कुर्सी उठाओ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सील हादा किरसी। सील हादा किरसी यह कुर्सी उठाओ। सील हादा किरसी। सील अरबी में उठाओ या फिर उठाने को कहते हैं, हादा अरबी में यह को कहते हैं, किरसी या कुर्सी अरबी में कुर्सी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह कुर्सी उठाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सील हादा किरसी। कुर्सी को अरबी में किरसी और कुर्सी भी बोलते हैं। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं सब काम ख़त्म कर दिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे कुल्लू सुगुल खलास। कुल्लू सुगुल खलास यानी सब काम ख़त्म कर दिया। कुल्लू अरबी में सबको कहते हैं और सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। खलास अरबी में ख़त्म हो गया को कहते हैं।
हिंदी में हम कहेंगे सब काम ख़त्म कर दिया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? कुल्लु शुगुल खलास। हमें इस सवाल का जवाब देना हो तो इसे हम बोलेंगे सब काम ख़त्म नहीं हुआ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु शुगुल मा खलास। कुल्लु शुगुल मा खलास यानी सब काम ख़त्म नहीं हुआ। कुल्लु अरबी में सबको कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, मा खलास अरबी में ख़त्म नहीं हुआ को कहते हैं। मा यानी नहीं, खलास यानी ख़त्म। हिंदी में हम कहेंगे सब काम ख़त्म नहीं हुआ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? कुल्लु शुगुल मा खलास। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं कौन बोला, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मिन गुल। मिन गुल यानी कौन बोला। मिन अरबी में कौन को कहते हैं और गुल अरबी में बोलना या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कौन बोला, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? मिन गुल। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मैं बोला, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना गुल। अना गुल यानी मैं बोला। अना गुल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे मैं बोला, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना गुल। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं सामान बहुत भारी है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अखराजात वाजिद तगिल। अखराजात वाजिद तगिल यानी सामान बहुत भारी है। अखराजात वाजिद तगिल। अखराजात अरबी में सामान को कहते हैं, वाजिद तगिल अरबी में बहुत भारी को कहते हैं। वाजिद यानी बहुत, तगिल यानी भारी। हिंदी में हम कहेंगे सामान भारी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अखराजात वाजिद तगिल। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं सामान भारी है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अखराजात तगिल। अखराजात तगिल यानी सामान भारी है। अखराजात तगिल। अखराजात अरबी में सामान को कहते हैं, तगिल अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे सामान भारी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अखराजात तगिल। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो सामान भारी नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अखराजात माफ़ी तगिल। अखराजात माफ़ी तगिल यानी सामान भारी नहीं है। अखराजात माफ़ी तगिल। अखराजात अरबी में सामान को कहते हैं, माफ़ी तगिल अरबी में भारी नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं, तगिल अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे सामान भारी नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अखराजात माफ़ी तगिल। अखराजात माफ़ी तगिल। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं वह सोच रहा है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ फक्कर। हुआ फक्कर यानी वह सोच रहा है। हुआ फक्कर। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और फक्कर अरबी में सोच रहा है या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वह सोच रहा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हुआ फक्कर। इस बात का जवाब देना हो मैं नहीं सोच रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी फक्कर। अना माफ़ी फक्कर यानी मैं नहीं सोच रहा हूँ। अना माफ़ी फक्कर। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। माफ़ी फक्कर अरबी में नहीं सोच रहा हूँ क्या कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं, फक्कर यानी सोच रहा हूँ या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं नहीं सोच रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना माफ़ी फक्कर। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुम क्या सोच रहे हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सुनु फक्कर इंता। सुनु फक्कर इंता यानी तुम क्या सोच रहे हो। सुनो फक्कर इंता। सुनो अरबी में क्या को कहते हैं? फक्कर अरबी में सोच रहा हूँ या फिर सोचने को कहते हैं। इंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहेंगे तुम क्या सोच रहे हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सुनो फक्कर इंता। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुम क्या काम करते हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इंता सुनो शुगुल। इंता सुनो शुगुल यानी तुम क्या काम करते हो। इंता सुनो शुगुल। इंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। सुनो अरबी में क्या को कहते हैं? शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम क्या काम करते हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? इंता सुनो शुगुल। इंता सुनो शुगुल। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मैं घर में काम करता हूँ,
तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना सुगुल बैत, अना सुगुल बैत, यानी मैं घर में काम करता हूँ। अना सुगुल बैत, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सुगुल अरबी में काम को कहते हैं, बैत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं घर में काम करता हूँ, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना सुगुल बैत। बुरा, मुजैन, मुजैन यानी बुरा, बुरा यानी मुजैन। बुरी बात, मुजैन कलाम, मुजैन कलाम यानी बुरी बात। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुमने बुरा क्यों बोला, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लेस इंता गुल मुजैन कलाम, लेस इंता गुल मुजैन कलाम, लेस इंता गुल मुजैन कलाम यानी तुमने बुरा क्यों बोला। लेस इंता गुल मुजैन कलाम। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं, इंता अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, गुल अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, मुजैन कलाम अरबी में बुरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुमने बुरा क्यों बोला, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? लेस इंता गुल मुजैन कलाम, लेस इंता गुल मुजैन कलाम। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं जल्दी सॉरी बोलो, तो वह अरबी में कहेगा सरा गुल मालिश, सरा गुल मालिश। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं सरा गुल आसिफ, सरा गुल आसिफ यानी जल्दी सॉरी बोलो। सरा गुल मालिश, सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, गुल अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, मालिश अरबी में सॉरी को कहते हैं, सॉरी को कहते हैं, माफ़ करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे जल्दी सॉरी बोलो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सरा गुल मालिश। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुमने सॉरी क्यों बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने सॉरी क्यों बोला, तो इसे अरबी में वह कहेगा लेस इंता गुल मालिश, लेस इंता गुल मालिश यानी तुमने सॉरी क्यों बोला। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं, इंता अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, गुल अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, मालिश अरबी में सॉरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुमने सॉरी क्यों बोला, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? लेस इंता गुल मालिश, लेस इंता गुल मालिश। अगर इस बात का जवाब देना हो तो बोलना हो मेरी गलती थी, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना गलतान, अना गलतान यानी मेरी गलती थी, अना गलतान। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, गलतान अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मेरी गलती थी, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना गलतान। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुम जाओ मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ कहीं जाने के लिए, तो इसे वह अरबी में कहेगा अंता रो अना एजी बादेन सोया, अंता रो अना एजी बादेन सोया यानी तुम जाओ मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अंता रो अना एजी बादेन सोया। अंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं, रो अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, एजी अरबी में आता हूँ या फिर आने को कहते हैं, बादेन सोया अरबी में थोड़ी देर बाद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम जाओ मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता रो अना एजी बादेन सोया, अंता रो अना एजी बादेन सोया। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो इसे अरबी में वह कहेगा सोया बाद इजी, सोया बाद इजी यानी थोड़ी देर बाद आता हूँ। सोया बाद इजी, सोया अरबी में थोड़ी देर या फिर थोड़े को कहते हैं, बाद अरबी में बाद को कहते हैं, इजी अरबी में आता हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे थोड़ी देर बाद आता हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सोया बाद इजी। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुम्हारा घर बहुत छोटा है, तो इसे अरबी में वह कहेगा अंता बेत मर्रा सगीर, अंता बेत मर्रा सगीर, अंता बेत मर्रा सगीर यानी तुम्हारा घर बहुत छोटा है। अंता बेत मर्रा सगीर। अंता अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, बैत अरबी में घर को कहते हैं, मर्रा सगीर अरबी में बहुत छोटा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम्हारा घर बहुत छोटा है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता बेत मर्रा सगीर।
अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं यह होटल का खाना स्वादिष्ट है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा मताम अकिल लजीज़। हाज़ा मताम अकिल लजीज़ यानी यह होटल का खाना स्वादिष्ट है। हाज़ा मताम अकिल लजीज़। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, मताम अरबी में होटल को कहते हैं, अकिल लजीज़ अरबी में खाना स्वादिष्ट है को कहते हैं। अकिल यानी खाना और लजीज़ यानी स्वादिष्ट, अच्छा। इसे हम हिंदी में बोलेंगे यह होटल का खाना स्वादिष्ट है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाज़ा मताम अकिल लजीज़। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन मौजूद मुस्तशफ़ा। अना अलहीन मौजूद मुस्तशफ़ा यानी अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। अना अलहीन मौजूद मुस्तशफ़ा। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं बाबा मैं गरीब हूँ, मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे बाबा अना फ़ी मिस्कीन अति फ़ुलूस ज़्यादा। बाबा अना फ़ी मिस्कीन अति फ़ुलूस ज़्यादा यानी बाबा मैं गरीब हूँ, मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए। बाबा अना फ़ी मिस्कीन अति फ़ुलूस ज़्यादा। बाबा अरबी में बाबा को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फ़ी अरबी में हूँ या फिर है को कहते हैं, मिस्कीन अरबी में गरीब को कहते हैं, अति फ़ुलूस ज़्यादा अरबी में मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए को कहते हैं। अति अरबी में चाहिए को कहते हैं, फ़ुलूस ज़्यादा अरबी में पैसा ज़्यादा को कहते हैं। फ़ुलूस यानी पैसा, ज़्यादा अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे बाबा मैं गरीब हूँ, मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? बाबा अना फ़ी मिस्कीन अति फ़ुलूस ज़्यादा। अपने कफिल से, अपने मैडम से ये बोलना हो बाबा मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लाने के लिए, कुछ भी लाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, बाबा मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे बाबा अना रोह सूक। बाबा अना रोह सूक यानी बाबा मैं मार्केट जा रहा हूँ। बाबा अरबी में बाबा को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, सूक अरबी में मार्केट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे बाबा मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? बाबा अना रोह सूक। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं चलो साथ में नाश्ता करते हैं, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे यल्ला रोह सवा सवा फतूर सव्वी। यल्ला रोह सवा सवा फतूर सव्वी। यल्ला रोह सवा सवा फतूर सव्वी यानी चलो साथ में नाश्ता करते हैं। यल्ला रोह सवा सवा फतूर सव्वी। यल्ला रोह अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, सवा सवा अरबी में साथ में को कहते हैं, फतूर सव्वी अरबी में नाश्ता करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे चलो साथ में नाश्ता करते हैं, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? यल्ला रोह सवा सवा फतूर सव्वी। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अलियम अना माफ़ी मौजूद फ़ुलूस। अलियम अना माफ़ी मौजूद फ़ुलूस यानी मेरे पास पैसा नहीं है। अलियम अना माफ़ी मौजूद फ़ुलूस। अलियम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, मौजूद अरबी में मेरे पास को कहते हैं, फ़ुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अलियम अना माफ़ी मौजूद फ़ुलूस। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुम अभी कहाँ हो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता अलहीन वेन फ़ी। अंता अलहीन वेन फ़ी यानी तुम अभी कहाँ हो। अंता अलहीन वेन फ़ी। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, वेन फ़ी अरबी में कहाँ हो को कहते हैं। वेन यानी कहाँ, फ़ी यानी हो या फिर हैं। इसे हम हिंदी में बोलेंगे तुम अभी कहाँ हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता अलहीन वेन फ़ी। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं 2 साल के बाद घर जाऊंगा,
तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सनातैन बादेन रोह बैत। सनातैन बादेन रोह बैत यानी 2 साल के बाद घर जाऊंगा। सनातैन बादेन रोह बैत। सनातैन अरबी में 2 साल को कहते हैं, बादेन अरबी में बाद को कहते हैं, रोह अरबी में जाऊंगा या जाने को कहते हैं, बैत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे 2 साल के बाद घर जाऊंगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सनातैन बादेन रोह बैत। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।